हेलो दोस्तों, मैं पंकज झा स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेडी ब्रदर्स ट्रेडिंग में। मैं आज नई वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 22 ऑफ नवंबर यानी मंडे के डेट में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेरे दिए हुए कुछ स्टॉक के लेवल्स पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल पे आप बाय करेंगे, किस लेवल पे आप सेल करेंगे और मंडे के डेट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, स्टॉप लॉस के साथ इसे फॉलो करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंडाइसिस है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअसली काफी टाइम से ये जब हाई लगाया था 18,600 का, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूअसली इसमें फॉल आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो कैंडल्स है वो डे टाइम फ्रेम की कैंडल है। एक कैंडल आपको एक डे का मूवमेंट बताती है कि एक डे में कितना फॉल हुआ है, कितना अप गया है मार्केट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। इस ट्रेंड लाइन को थर्सडे की सेशन में मार्केट ने ब्रेक किया है। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, नीचे वाला ट्रेंड लाइन, और ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने 4 दिन से कंटिन्यूअसली मार्केट में फॉल हो रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बना सकता है। डोजी जैसा कि आपको ये माउस का कर्सर दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी बॉडी नहीं होगी, लॉन्ग वीक होगी। तो यहाँ पे डोजी का ये मैं जो रेड कलर का कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, इसे हम डोजी कैंडल कहते हैं, इस कैंडल को। तो हो सकता है मार्केट ने 4 दिन से जो कंटिन्यूअसली फॉल हुआ है यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाए और उसके बाद फिर ट्रेंडिंग हो, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट आए। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस लेवल पे आपको ट्रेड करना है। मैं अब आपको ले चलता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक चैनल में चल रही थी। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कंटीन्यूअसली इस चैनल में चल रही थी। इस चैनल से हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर एक लो लगाया और फाइनली जो ये चैनल, इसका चैनल का जो नीचे का ट्रेंड लाइन है, ये जो इसका सपोर्ट का काम कर रहा था, अब उसको मल्टीपल टाइम जब टेस्ट किया तो वो सपोर्ट लाइन वीक हो गई और यहाँ से मार्केट ने थर्सडे के सेशन में फॉल हो गया मार्केट में। तो अब आपको क्या करना है मंडे के लिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना के उसके बाद क्लोजिंग दी है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने ध्यान में रखना है कि जैसे ही मार्केट, अगर आप इसमें नीचे, क्योंकि इसने डाउन साइड में क्लोजिंग दी है, यानी नीचे आके एंड ऑफ द डे जब मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो वो बुलिश क्लोजिंग नहीं दी है बल्कि बेयरिश क्लोजिंग दी है, और एंड ऑफ द कैंडल यानी कैंडल का जो लो पार्ट है वहां पे आपको क्लोजिंग दी है। तो इसमें सेलर्स को बहुत इजी होगा। सेलर्स क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्विंग को उड़ाएंगे। जैसे ही ये स्विंग उड़ता है, इसमें और आप फॉल देख सकते हैं, यानी इस लेवल को ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, इस लेवल को ब्रेक होते ही मार्केट में और फॉल होगा। तो आपका जो, अगर आप सेलर हैं तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि किस लेवल पे जाके आप सेलिंग करेंगे। इस यहाँ से जैसे ही ये 1711 को क्रॉस करता है, 17711 को क्रॉस करता है, तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर आप बायर हैं तो आप पुट बाय करेंगे। आप इसमें बाइंग के साइड कब जाएंगे, बाइंग के साइड, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि ये अप साइड भी मूव कर सकता है। तो अप साइड मूव करने के लिए कैसे करेगा, यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बनना चाहिए, यानी ये जो चैनल है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये चैनल है, इसमें रेंज बनना चाहिए। और रेंज जब ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, यानी सबसे पहले तो सबसे पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए। गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल गैप डाउन, बहुत ज्यादा गैप डाउन और बहुत ज्यादा गैप अप को ट्रेड नहीं करना है। मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर ट्रेंडिंग होना है मार्केट को, फ्लैट ओपन होगा। अगर इस बीच में कहीं पे ओपन होता है या 10-20 रुपए के बीच में, इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है और थोड़ी देर रेंज बनाता है, एकदम से ऊपर निकल जाए तो अवॉइड करना है, क्योंकि फिर उतने तेजी से फॉल भी होगा। तो एकदम से ऊपर निकलता है तो हमें अवॉइड करना है। स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इस रेंज, यहाँ पे रेंज बनाएगा और रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यही स्विंग, जहां जिसे ब्रेक करके नीचे आया था 17950 के करीब, 17950 के करीब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे पहला उस पर्टिकुलर डे के लिए। अगर इन केस ये मार्केट में और बियरिश होता है, सेलर्स और आते हैं, अग्रेसिव सेलिंग होती है, मार्केट नीचे की साइड आती है, तो आप सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे 17711 के नीचे। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आती है, हमारा सबसे पहला टारगेट जो होगा वो 17617, 600 का राउंड लेवल आप ले सकते हो। 600 का राउंड लेवल टेस्ट करेगी मार्केट। इस लेवल को भी अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है 17500 के आसपास आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज को
सबसे पहला तो ये स्विंग अगर न हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक नया लो बना दे सेलर्स, एक नया लो बना दे क्योंकि डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो एक नया लो बना दे। अगर बाउंस बैक लेना है तो ये प्लेस बहुत सही है निफ्टी के लिए बाउंस बैक लेने के लिए और नया हाई बनाने के लिए। लेकिन अगर सेलर्स अग्रेसिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं तो इस सबसे पहले इस लो को क्रॉस करेगा जो कि लो बनाया था 29 अक्टूबर को, इसको क्रॉस करेगा। इसको क्रॉस करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है जिसमें लॉन्ग लेग है और स्मॉल बॉडी है। इस कैंडल को ही क्रॉस करने के बाद इसमें बहुत तगड़ी मूवमेंट आई थी। तो ये इस कैंडल का जो नीचे वाला पोर्शन है यानी क्लोजिंग सॉरी लो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है 17,500 पे अगर नया लो बनता है तो 17,500 का नया लो बन सकता है। अगर बाउंस बैक लेना है निफ्टी को तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो मैंने आपको लेवल्स दे दिए कहाँ पे आपको बाय करना है, किस लेवल पे आपको सेल करना है। अब हम आते हैं बशर्ते फ्लैट खुलनी चाहिए मार्केट। अब आते हैं हम क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है आज भी मार्केट बंद है, कल भी थी, कल भी रहेगी, संडे को भी रहेगी, मंडे को खुलेगी। हो सकता है मार्केट गैप अप हो, लेकिन कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूएस मार्केट वगैरह भी वीक चल रही है, तो कुछ हम ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट फ्लैट खुल जाए, तो हमें एक ट्रेंडिंग दिख सकता है। उसके बाद आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम डेली चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले डेली एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअसली 14,400 14,000 41,800 का हाई लगाया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट में फॉल आया हुआ है इसी रेंज पे। यानी ये जो येलो बॉक्स है ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। और नीचे की साइड आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। तो ये एक तरीके का कंफ्यूजिंग कैंडल होता है, ये कोई ट्रेंड नहीं दिखाता है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अगर इसके बॉडी को क्रॉस करता है मार्केट यानी 38,000 को अगर क्रॉस करता है 38,100 आप मान लो 38,100 को क्रॉस करता है तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट आपका 230 250 का होगा। उसके बाद मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाके। तो ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। तो ये बेस क्रिएट हुआ है, ठीक है? तो उतनी अग्रेसिव सेलिंग इसमें नहीं आएगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे आप ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट और इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट फॉल हो रही है। तो अब एक हद तक ही ये ट्रेंड लाइन बर्दाश्त करेगी। जैसे ही मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली ब्रेक होगा। तो आपको क्या करना है जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो यानी 38,100 के ऊपर मार्केट अगर बैंक निफ्टी निकलती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है। ये जो हमारे स्विंग्स होंगे ये हमारा टारगेट होगा। ये जो स्विंग्स है ये हमारे टारगेट होंगे। तो आप 1:2 प्लान कर सकते हैं इजीली। ज्यादा का ग्रीड नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जैसे ही ये 100 क्रॉस करेगा तो आप मूवमेंट देख सकते हैं 200-300 पॉइंट का। तो इस स्विंग तक मार्केट मंडे की ट्रेडिंग सेशन में अगर बुलिश हुआ तो आ सकता है। इनकेस अगर इसमें और सेलिंग आती है क्योंकि निफ्टी वीक है तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आएगी, बेशक कम आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी 113 पॉइंट डाउन था, 133 133 पॉइंट डाउन था और बैंक निफ्टी सिर्फ 65 पॉइंट डाउन था। ऐसा बहुत रेयर होता है। बैंक निफ्टी की मूवमेंट 400-500 रुपए की होती है अगर निफ्टी 100 रुपए भी मूव करता है तो इसलिए आपको थोड़ा मैं केयरफुल रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। निफ्टी तो वीक है ही, तो हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे आए। तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो आपको सिंपल सा एक प्रोसेस फॉलो करना है। इस रेंज में कहीं पे ब्रेक ओपन होता है यानी 950 से लेके और 38,000 के करीब 3850 के करीब 3850 के करीब इस रेंज में अगर कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करता है यानी थोड़ी देर रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को जब क्रॉस करेगा तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये स्विंग जैसे ही क्रॉस हुआ यानी 37,700 जैसे ही क्रॉस होता है 37,800 जैसे ही क्रॉस होता है इसमें आप और फॉल देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका हो जाएगा 37,662 650 के करीब और दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल जो 37,500 का होता है। ये मैंने टारगेट डाला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 37332। जरूरी नहीं है कि ये टारगेट आपका मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही आई मीन अचीव हो जाए। तो आपको
साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है 37,500 वहाँ तक आप मार्केट में डाउनफॉल देख सकते हैं। बाइंग तभी आएगी जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। अब चलते हैं, ये हो गए इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग प्लान जो हम मंडे को प्लान करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं हमारे स्टॉक पे। सबसे पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में अगर आपको डे टाइम फ्रेम पे लेके चलें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 3 दिन से इसमें कंटीन्यूअसली फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अभी और स्कोप है कि ये और नीचे की तरफ आ सकता है क्योंकि इसमें कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे था जिसको मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। आई मीन एक रेंज बना के यहाँ से ब्रेकआउट देके और ऊपर की साइड का मूव किया था। अब ये जो नीचे गिरा है, तो ये अगर इसमें ये इसका सपोर्ट रहता तो इसी लेवल तक आता। इसके नीचे आके क्लोजिंग दी है, इस इट मीन्स कि इसमें और सेलिंग पेंडिंग है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। इसने एक रेंज बनाई है, ये जो मैंने येलो येलो लाइन बना रखी है, ये एक रेंज है। इस रेंज को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, यानी 4659 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, इसमें आप 1:2 प्लान कर सकते हैं। 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 50 से 60 रुपए का आपका टारगेट इजिली अचीव हो जाएगा। आप बुलिश कब होंगे, जब इस रेंज को क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए। गैप अप गैप डाउन ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में मान लो 40-50 रुपए ऊपर या 50 रुपए नीचे खुला, तो वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर वही निकल जाए तो हम उसमें ट्रेड नहीं बना पाएँगे। तो मार्केट सबसे पहले इस रेंज में खुलनी चाहिए। ये जो चैनल बना हुआ है, इसी रेंज में मार्केट ओपन होना चाहिए और अगर बुलिश है तो इसको क्रॉस करेगा जैसे ही, यानी 4688 को क्रॉस करता है तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। सेम 30 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। 4738 का हमारा जो पहला ये जो एरिया था जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये वाला एरिया जहाँ पे बार-बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ये हमारा अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। अब आते हैं हमारा जो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 दिन से थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। देखने को ऐसा मिल रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो आपको क्या मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक देख रहे हैं एक शूटिंग स्टार बना है, उसके बाद में एक इन्वर्टेड हैमर बना है। अगर मार्केट बियरिश होती, जैसे कि बैंक निफ्टी बियरिश था, निफ्टी बियरिश था, तो इसके लो को तोड़ते ही इसमें हेवी सेलिंग आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया जो कि बाइंग का साइन होता है, यानी बुलिश बुलिश कैंडल कहलाती है इन्वर्टेड हैमर। तो हमें क्या करना है, जैसे ही ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 505 के ऊपर निकलता है, मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 505 के ऊपर निकलता है, आप इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएँगे। ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, ब्लू कलर का जो लाइन है, इसको जैसे ही क्रॉस करता है, आप इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएँगे। ये जो हमारा पहला स्विंग होगा, हमारा टारगेट होगा, यानी 513 का। तो 5 से 5 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस होगा और 10 रुपए का हमारा ईज़िली टारगेट अचीव हो जाएगा। इसमें सेलिंग की साइड थोड़ा प्लान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट ने ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी है। तो बहुत ईज़ी होगा बायर्स को और मार्केट को पुश करके ऊपर ले जाने का। सेलिंग के साइड में तब होगा जब इसमें फ्लैट खुल के, बाइंग के साइड भी फ्लैट खुल के और सेलिंग के साइड भी फ्लैट खुल के, अगर ये रेंज बना के जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसे ब्रेक करता है तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बना देंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 494 और दूसरा जो लेवल होगा वो 490 का। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा। लाइक आप मान लो कि हाँ, इसमें भी 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, तो आप डाउन साइड भी इसे प्लान कर सकते हैं, बशर्ते इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होना चाहिए। ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा उसके बाद ही आप इसमें सेलिंग की साइड जा सकते हैं। बुलिश ज़्यादा है इसमें व्यू मेरा। उसके बाद आते हैं स्कॉट्स। स्कॉट्स में थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही तगड़ी मूवमेंट दिखाई थी स्कॉट्स ने। ऑलमोस्ट ये रेंज ब्रेक होने के बाद मैं इसमें रिमूव कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स, आपको क्लियर समझ में आए। इस रेंज को यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, वायर्स कंसोलिडेट हुए। इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए आप 171 पॉइंट का इसने हाई लगाया है, 171 पॉइंट का रन अप दिया है थर्सडे के सेशन में। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इस जगह पे बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे बायर्स को प्रॉफिट हो चुका है, तो अब ये सेलर्स मार्केट को अब मोटो होता है बेसिकली सेलर का, वो सेल ऑन राइज़, बायर का बाय ऑन डिप। तो इस लेवल पे अब बायर्स कम होने लग जाएँगे और सेलर्स आएँगे। मैं ऐसा इसमें बियरिश इसलिए हूँ क्योंकि अगर आप इसमें अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है वो बियरिश पैटर्न होता है। यहाँ के जैसे ही ये 1791 को क्रॉस करता है नीचे की साइड,
1790 को क्रॉस करता है नीचे की साइड, आप इसमें सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस जो होगा इसी कैंडल 1806 के 1805 का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा वो ₹20 का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। ₹20 का टारगेट मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 4 आवर में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है। शूटिंग स्टार का जो लो होगा, यानी ये जो लो है हमारा, ये हमारा पहला टारगेट होगा। बट अगर शूटिंग स्टार के लो को भी ब्रेक कर देता है क्योंकि इस जगह पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप 17,000 तक आप देख सकते हैं, 1700 तक आप देख सकते हैं कि 1700 तक का इसमें फॉल आ सकता है। बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है इसमें, बट इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले मार्केट को तो सबसे पहले इस रेंज में ओपन होना चाहिए। इस रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ठीक है? एकदम से ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटीज़ कम है क्योंकि फिर वो नीचे आ जाएगा। अगर इस जगह पे रेंज बनाता है, थोड़ी देर 15-20 मिनट, 25 मिनट अगर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद ही जब इस स्विंग को ब्रेक करता है, इस लेवल को यानी 18-16 को 20 आप मान लो 18-20 को ब्रेक करता है और ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। 20-30 रुपए का आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो बाइंग के साइड आप तभी प्लान करेंगे जब इसमें रेंज बनाए और उसके बाद 18-21 को क्रॉस करता है, ब्रेक करके क्रॉस करता है, तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस क्रिएट होने दीजिए पहले। ऊपर के लेवल पे सेलर्स ज़्यादा आते हैं, तो पहले बेस बनेगा, उसको ब्रेक करेगा, तब ऊपर की तरफ जाएगा, देन इसमें एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ऊपर की साइड। नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया है कि 1770 का हमारा जो टारगेट है, यहाँ पे आप एक 15 मिनट की कैंडल पे ये स्विंग भी देख रहे होंगे, यहाँ पे स्विंग बना था। ये स्विंग हमारा टारगेट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं मेरी वीडियो आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगी होगी, आपको क्लियरली समझ में आया होगा और मैं बिल्कुल होपफुली है जो मेरी एनालिसिस है उसके थ्रू आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बना सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि लेवल्स को नोट करना है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेड करना है, रिस्क अपना मैनेज करके ट्रेड करना है और आप बिल्कुल प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि हमारी जो वीडियो आती रहती है यूट्यूब चैनल पे वो उसका लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं डेली तो नहीं बट वीकली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने कल से एक स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए नया, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपए फीस लेते हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं और यूट्यूब पे जो ट्रेडर्स वीडियो बना के डालते हैं, वो चीज़ें सीक्रेट तरीके से नहीं सिखाते हैं, वो अपने पेड कोर्स में सिखाते हैं, तो वो मैं कुछ भी हाइड नहीं करूँगा। मैं आपको सारी डिटेल्स जो है बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको यूट्यूब चैनल पे, आपको मेरे चैनल पे आपको सारी मिल जाएँगी। जो सीक्रेट्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, वो सारी लर्निंग वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी धीरे-धीरे। तो एक लर्निंग वीडियो मैंने कल डाली है बेसिक के लिए, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि वो वीडियो आप जाके देखें और वो आपको समझ में आता है। आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ उसमें इश्यू लग रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम फीडबैक के तौर पे लेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाएँगे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं मंडे को अगले नेक्स्ट डे के लिए यानी ट्यूसडे के लिए, जो स्टॉक्स और इंडाइसेस का जो ओवरव्यू मेरा होगा ट्रेड करने के लिए, वो मैं उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।